Hello friends, welcome to my YouTube channel. What you have to do, first you have to subscribe the channel, you have to comment on it, you can do if you want, and you have to share the video. Okay, so let's start. Till now we have studied about the introduction of the final account. Now we will study all the accounts, how to prepare them and what are the adjustments and how to solve the problem. That is the subject matter we are going to learn in the final account. Okay, so let's start with the final account. Final account में हमने पहले ही पढ़ा है कि हमने कितने अकाउंट बनाते हैं, 3 अकाउंट बनाते हैं, राइट? कौन कौन से? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द लास्ट बैलेंस शीट. एंड बैलेंस शीट इज नॉट अकाउंट, बैलेंस शीट इज अ statement. Okay, that we will have to prepare. First we will learn about the procedure, or you can learn about the steps. Okay, तो steps क्या रहता है? सबसे पहले हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, right? What we have to prepare the trading account. ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद हमें क्या मिलता है? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिलता है, राइट? ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, जो कि किसमें यहाँ का बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस रहेगा या तो ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस, और ये किधर जाएगा फिर ट्रांसफर होने के बाद? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, राइट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. देन आफ्टर इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यू विल गेट द बैलेंस that will be considered as the net profit and the net loss, right? Net profit or net loss. And then after preparing the profit and loss account, that balance will be transferred to the partners capital account. क्योंकि हम पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट सीख रहे हैं, तो हमें क्या बनाना पड़ता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है. कुछ लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाते, डायरेक्टली एडजस्टमेंट्स किधर ट्रांसफर कर देते हैं? बैलेंस शीट में. वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आगे आने वाले चैप्टर्स में हमें काम आएगा. सो बेटर रहेगा कि हम उसको प्रोसेस में लेकर आए, ठीक है? तो इस वजह से हम क्या बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे आफ्टर प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या मिलेगा? या तो पार्टनर्स का क्रेडिट बैलेंस मिलेगा, पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस का या तो क्रेडिट बैलेंस मिलेगा या तो कैसा बैलेंस मिलेगा? डेबिट बैलेंस. एंड दैट बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू द बैलेंस शीट. और बैलेंस शीट से कोई भी बैलेंस नहीं मिलना चाहिए. बैलेंस शीट आपकी क्या होगी? ऑटोमेटिकली टैली हो जाएगी. नाउ वी विल लर्न अबाउट द ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट का कैसे बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनता है, पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनता है, एंड बैलेंस शीट कैसे बनती है, और बाद में एडजस्टमेंट कैसे बनती है. तो ये सब आपको हेल्प करेगा प्रॉब्लम सोल्व करने में इजीली, और आपकी बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली टैली हो जाएगी, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर है. आपको पता है कब क्या करना है और कैसे करना है और क्यों करना है. रीजन पता होना बहुत जरूरी है. कभी भी आपको कोई चीज पता चलती है, उसके पीछे का रीजन पता होना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रेडिंग अकाउंट. फर्स्ट, जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले आपको कैसा लिखना है? इन द बुक्स ऑफ वी हैव टू नेम द बिजनेस. मतलब जिसकी भी बुक में आप बना रहे हो तो उसका नाम लिखेंगे. इसके लिए बोलते हैं हम इन द बुक्स ऑफ. एंड देन आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट एंड फॉर द ईयर एंडेड. फाइनल अकाउंट कभी भी साल के आखिरी दिन बनता है, कभी 31 मार्च को. ओके, सो दिस इज अ वे टू राइट अबाउट द ट्रेडिंग अकाउंट. देन वी विल प्रिपेयर द परफॉर्मा, यू कैन से द फॉर्मेट. क्या करेंगे? हम पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. वन विल बी द साइड विल बी द डेबिट साइड, अनदर विल बी द क्रेडिट साइड. सो लेफ्ट हैंड साइड विल बी द डेबिट साइड. लेफ्ट हैंड साइड क्या रहेगी? आपकी डेबिट साइड रहेगी. एंड राइट हैंड साइड विल बी योर क्रेडिट साइड. ओके, अभी हम क्या करते हैं, इधर क्या लिखेंगे हम? इस साइड में, डेबिट साइड में भी पर्टिकुलर्स. यहाँ पर अमाउंट के 2 कॉलम है, एक देख सकते हैं आप, एक इनर कॉलम है और एक आउटर कॉलम है. हम जो भी एडजस्टमेंट होते हैं, जो भी प्लस माइनस कैलकुलेशन होता है, वो इनर कॉलम में करेंगे और फाइनल वैल्यू किधर पुट करेंगे? आउटर कॉलम में. ओके, और फिर क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर्स, इनर कॉलम में अमाउंट एंड आउटर कॉलम में अमाउंट. तो ये हमारा प्रोफॉर्मा है ट्रेडिंग अकाउंट का. ये फॉर्मेट है जिसमें हम अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ठीक है? अब ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या? ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, जैसे मैं आपको बता सकती हूँ कि जैसे मान लो हमने रॉ मटेरियल खरीदा. ट्रेडिंग अकाउंट को फैक्ट्री अकाउंट भी बोलते हैं. फैक्ट्री में क्या होता है? प्रोडक्शन होता है, राइट? तो यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट इज मेनली रिलेटेड टू द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द गुड्स. कौन कौन से खर्चे रिकॉर्ड करते हैं? ऐसे खर्चे जो किससे रिलेटेड है? गुड्स से रिलेटेड है, ठीक है? मतलब हम फैक्ट्री में क्या करते हैं? रॉ मटेरियल लेकर आते हैं, कच्चा माल लेकर आते हैं, उसका फिर क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं.
तो कच्चा माल लाने से लेकर तो प्रोडक्शन होने के बीच के जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे खर्चे हम किधर रिकॉर्ड करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। मीन्स ऑल द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द परचेस ऑफ द गुड्स एंड द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स आर रिकॉर्डेड इन द ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ओके, तो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस किधर रिकॉर्ड होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो हम स्टार्ट करते हैं। वैसे तो आप कोई भी खर्चा ऊपर नीचे लिख सकते हैं, क्योंकि मान लो पहले आपने 20,000 लिखा, फिर 10,000 लिखा, टोटल तो 30,000 ही आएगा। फिर पहले 10 लिखा, फिर 20 लिखा, उससे कुछ प्रॉब्लम। लेकिन तभी भी एक तरीका है, हमें कौन सी चीज पहले लिखनी है। कभी भी आप ट्रेडिंग अकाउंट लिखेंगे तो सबसे पहले आपको ओपनिंग स्टॉक लिखना है। क्या लिखना है आपको, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, इधर हमने लिखा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मतलब स्टार्टिंग में आपके पास कितना सामान है। स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर इज कंसिडर्ड एज द ओपनिंग स्टॉक। तो वो सबसे पहले हम लिखेंगे, किधर लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। फिर लिखेंगे हम टू परचेस। आपने गुड्स परचेस किए, आपने अगर गुड्स परचेस किए तो किधर लिखेंगे हम, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि वो गुड्स के ऊपर आपका खर्चा होगा ना। और उसमें से कुछ गुड्स खराब होने की वजह से आपने क्या कर दिया, उनको रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो हम इधर क्या लिखेंगे, परचेस रिटर्न बोल सकते हो आप, परचेस रिटर्न बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं हम, रिटर्न आउटवर्ड। ओके, हम क्या करेंगे, ये दोनों परचेस में से कुछ खर्चे क्या कर देंगे, माइनस। मान लो आपने 10,000 का सामान खरीदा, परचेस किए, गुड्स परचेस किए, और उसमें से 2,000 का सामान खराब था, तो आपने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तब हमारे पास कितना खर्चा आएगा, हमारे पास परचेस करने का 8,000 विल बी द परचेस एक्सपेंसेस। और फिर और कौन कौन से खर्चे आते हैं, और बाकी सारे खर्चे जैसे आप बोल सकते हैं वेजेस है, फैक्ट्री रेंट है, सारे फैक्ट्री वाले खर्चे किधर रिकॉर्ड होंगे, इधर खर्चे रिकॉर्ड होंगे। और कौन कौन से खर्चे रिकॉर्ड होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब वो सारे खर्चे जो आपने गुड्स को खरीदने में किए या फिर गुड्स को प्रोडक्शन करने में खर्चा किया, उन सारे खर्चों को कौन सा खर्चा बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इधर लिखेंगे हम टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस किधर रिकॉर्ड हो जाएंगे, इधर। अगर उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट है, प्लस माइनस का कैलकुलेशन, तो हमें अंदर के कॉलम में करना पड़ेगा और बाहर के कॉलम में हम फाइनल वैल्यू डालेंगे। ठीक है, तो सारे ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन और परचेस ऑफ गुड्स। ओके, जो सारे खर्चे, वो खर्चे जो हमने या तो गुड्स को खरीदने में किए या फिर गुड्स को बनाने में किए, वो सारे खर्चों को हम कौन से खर्चे बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और वो किधर प्लेस होते हैं, वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखे जाते हैं। और कौन से खर्चे, फैक्ट्री वाले खर्चे, फैक्ट्री के सारे खर्चे। मान लो फैक्ट्री का रेंट है, फैक्ट्री इंश्योरेंस है, फैक्ट्री का कोई भी खर्चा, फैक्ट्री नाम से अगर आपको कोई भी खर्चा दिखता है तो हम किधर लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। ओके, तो इधर लिखेंगे हम टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस। सब तरह की फैक्ट्री एक्सपेंसेस हम लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। ओके, ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। तो इस तरीके के खर्चे हम किधर लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। और फिर हम क्या करेंगे, अभी क्या करेंगे हम, अभी हम देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या आता है। डेबिट साइड में क्या आता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, राइट। और क्रेडिट साइड में क्या आता है, सारी डायरेक्ट इनकम। जैसे सबसे पहले आपको इनकम को होती है, आपने प्रोडक्शन कर लिया, प्रोडक्शन करने के बाद आप क्या करेंगे, सेल करेंगे, राइट। सेल करने के लिए सारे खर्चे इधर आते हैं, बाय सेल खर्चे की नहीं, सॉरी, सेल क्या, आपने इनकम हुई आपकी, आपने सेल किया, सेल मान लो आपने 5,000 का सेल किया, उसमें से कुछ गुड्स खराब थे तो आपको 1,000 के सामान वापस आ गया, तो हम क्या बोलेंगे इधर, सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड, है ना। आपने रिटर्न किया तो आपको क्या हो गया, सेल करने के बाद आपको बस कुछ सामान वापस आ गया, तो आपकी इनकम हुई कितनी, जितनी भी बची उतनी हुई, राइट। 5,000 में से 1,000 का सामान अगर आपके पास वापस आता है तो कितनी इनकम हुई आपकी, 4,000 रुपीज, राइट। और क्या लिखा जाता है इधर, जैसे हम इधर ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट करते हैं, मीन्स स्टार्टिंग आपके अकाउंटिंग ये स्टार्ट होती है, आपके पास जितना भी सामान था वो हम स्टार्टिंग में लिखते हैं, तो आपके पास प्रोडक्शन होने के बाद जितना सामान बचा तो उस सामान को हम इधर लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक के नाम से। लेकिन उसके पहले हम क्या लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक लास्ट में लिखा जाता है, ओपनिंग स्टॉक स्टार्टिंग में लिखा जाता है, ठीक है। तो वैसे ही हम उसके बीच में क्या लिखेंगे, सेल्स के बाद आपके पास से बिजनेस से किसी भी तरीके से गुड जा रहे हैं तो हम किधर लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। मान लो प्रोपराइटर ने, ऑनर ने पर्सनली उसके लिए बिजनेस से गुड्स निकाले, वो किधर लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। जैसे हम लिखेंगे बाय गुड्स विड्रॉन फॉर द पर्सनल यूज, राइट। ऑनर ने पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाली, या फिर गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गए फायर से, थेफ्ट से, एक्सीडेंट से, किसी भी वजह से अगर गुड्स डिस्ट्रॉयड हो जाता है, किधर लिखेंगे हम, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्यों लिखेंगे ट्रेडिंग के क्रेडिट में, क्योंकि ट्रेडिंग के क्रेडिट में एक तो सेल्स लिखा जाता है
और वो सारी चीजें लिखी जाती है। बिजनेस से किसी भी तरीके से अगर गुड जाता है तो वो हम किधर लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, हमने फ्री में गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया फॉर द प्रमोशन पर्पस। गुड्स जा रहे बिजनेस से, दैट्स व्हाई वी विल राइट ऑन द ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके, और क्या लिखेंगे लास्ट में, क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे। बाय आउटगोइंग ऑफ गुड्स, आउटगोइंग ऑफ गुड्स बिजनेस से किसी भी तरीके से अगर गुड जाता है तो हम किधर लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ओके, और क्या लिखते हैं लास्ट में, हम लिखेंगे इधर क्लोजिंग स्टॉक। क्या लिखेंगे अभी हम लास्ट में, इसका क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे। ऑलराइट, सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्रेडिंग अकाउंट। अभी इसके बाद ये खत्म हो गया क्या, नहीं, हम ट्रेडिंग अकाउंट के बाद क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या लिखेंगे, यहाँ का बैलेंस, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्या निकालना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। राइट, बैलेंसिंग करते टाइम हम क्या करते हैं, अब आप देखिए बैलेंसिंग करते टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिर्फ आउटर कॉलम का, यहाँ की जो आउटर कॉलम है और यहाँ की जो आउटर कॉलम है वहां का टोटल करेंगे। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ का टोटल अगर ग्रेटर आता है यहाँ के टोटल से, सपोज यहाँ का टोटल आया ज्यादा और यहाँ का टोटल आया कम, तो ये क्या है, इसकी कैसा बैलेंस है, ये क्रेडिट से टोटल ज्यादा है, मतलब ये कैसा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। लेकिन अकाउंटिंग का रूल है कि डेबिट एंड क्रेडिट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। कैसा बैलेंस है ये, जब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा रहता है तो हम उसे कौन सा बैलेंस बोलते हैं, क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। ओके, और क्रेडिट बैलेंस मतलब अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है ट्रेडिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट मीन्स व्हाट, ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, जब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आता है डेबिट साइड से, देन बैलेंस इज कॉल्ड एज क्रेडिट बैलेंस एंड द क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट विल बी कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। और हम लिखेंगे कहाँ, जिस साइड में बैलेंस इज लेस, जहां पर बैलेंस कम है वहां पर हम लिखेंगे ताकि डेबिट एंड क्रेडिट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ऑलराइट, तो इधर लिखेंगे हम टू ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट हम इधर लिख देंगे जो भी बैलेंस रहेगा। सपोज वहां का है 10,000, यहाँ का है 8, तो कितना बैलेंस बचा, 2,000 बचा, 2,000 क्या रहेगा, ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा। ठीक है, और टोटल में हम कौन सी वैल्यू लिखेंगे, जो ज्यादा थी 10,000। अब यहाँ पर भी 8 था और 2,000 डाल दिया तो कितना बन गया, ये भी 10,000 बन गया। तो इस तरीके से हम कौन सी अमाउंट डालेंगे, क्रेडिट वाली अमाउंट डालेंगे, जो अमाउंट ज्यादा है। दोनों का टोटल इक्वल होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना सबको बच्चों। अभी ये बैलेंस कितना जाएगा, ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किधर जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। ओके, हो सकता है कि इसका हम क्रेडिट बैलेंस मिले आपको, जैसा मैंने आपको दिखाया इधर, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको हमेशा क्रेडिट बैलेंस से मिलेगा। हो सकता है आपको डेबिट बैलेंस मिले, तब कैसे करना, अब क्रेडिट बैलेंस मतलब कि आपके क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा है, इस वजह से हम इसको कैसा बैलेंस बोल रहे हैं, क्रेडिट बैलेंस बोल रहे हैं। और क्रेडिट बैलेंस किधर जाता है, लिखेंगे हम किधर, हमें डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल करना है, इस वजह से जिस साइड में कम बैलेंस दिख रहा है उस साइड में हम लिखेंगे ताकि डेबिट क्रेडिट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। लेकिन जब हम प्रॉफिट एंड लॉस में बनाएंगे तब ये प्रॉफिट एंड लॉस के किस साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। ओके, देन आफ्टर वी विल फाइंड आउट द डेबिट बैलेंस। हो सकता है कि कभी डेबिट बैलेंस मिल जाए आपको। ठीक है, तो फिर मैं इसको रब कर देती हूँ। मान लो अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होता है और क्रेडिट साइड का टोटल कम होता है, अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो इसमें कैसा बैलेंस बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा डेबिट बैलेंस, क्योंकि इसके डेबिट साइड का टोटल एज कम्पेयर टू द क्रेडिट साइड क्या है, ज्यादा है। लेकिन जिस साइड में कम दिख रहा है हमें उस साइड में बैलेंस लिखना है। लेकिन डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट मतलब क्या, ग्रॉस लॉस रहता है। ओके, तो इधर मैं लिखूंगी बाय ग्रॉस लॉस। ओके, जो भी ग्रॉस लॉस के अमाउंट होगी वो इधर लिख देंगे। ये कैसा बैलेंस रहेगा, डेबिट बैलेंस रहेगा, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल क्या था, ज्यादा था। इक्वल करने के लिए हमने उसको अपोजिट साइड में लिखा, मीन्स कम, जिस साइड में कम बैलेंस है उस साइड में लिखा ताकि डेबिट एंड क्रेडिट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। और ये जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो ये किस साइड में ट्रांसफर होगा, डेबिट साइड में। डेबिट बैलेंस डेबिट साइड में ट्रांसफर होता है, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होता है। ओके, तो हम इधर लिखेंगे ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके, सॉरी डेबिट साइड, क्रॉस लॉस किधर जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्रेडिंग अकाउंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इस टाइप की चीजें इधर आती है, इससे आपको क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। आपको ध्यान में रखना है कि जब प्रोडक्शन के बीच में कौन कौन सी चीजें, जैसे फैक्ट्री को लगता है कॉल, गैस, वाटर लगता है, तो ये सारे किधर प्लेस करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। कैरेज इनवर्ड, मान लो मैंने फ्लिपकार्ट से कुछ मंगाया तो कैरेज मुझे पे करना पड़ेगा क्योंकि मैंने गुड्स मंगवाए। मैंने अभी बताया परचेस करने के लिए जो भी हम खर्चा करते हैं
तो वो सारे खर्चे और प्रोडक्शन करने के लिए जो खर्चा करते हैं वो सारे खर्चे और फैक्ट्री वाले सारे खर्चे किधर आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। क्रेडिट साइड में आता है सेल्स आता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है, और क्या आता है कि बिजनेस से किसी भी तरीके से गुजर जाता है तो इधर आता है। और बैलेंसिंग तो अभी को मैंने बताया, जब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो हम लिखेंगे किधर, डेबिट साइड में, क्योंकि डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल करना है। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा मतलब ग्रॉस लॉस। अभी हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, अभी हम सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद क्या बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आता है। अब देखो, ट्रेडिंग अकाउंट में हमने सीखा था फैक्ट्री के खर्चे, इधर हम कैसे बनाएंगे, ऑफिस एक्सपेंसेस, सारी ऑफिस वाली चीजें किधर आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, मीन्स डेबिट साइड में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, all expenses and losses and credit all incomes and gains। और क्रेडिट साइड में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, all income and gains। इस तरीके से हम यहाँ पर रिकॉर्डिंग करेंगे। ओके, तो इसका फॉर्मेट भी सेम वैसा ही है जैसे हमने ट्रेडिंग अकाउंट में बनाया था। वन साइड विल बी द डेबिट साइड, एंड डेबिट साइड में जैसे मैंने ऊपर बताया कि यहाँ पर कौन सी चीजें रिकॉर्ड होती है, सारे खर्चे और सारे एक्सपेंसेस। लेकिन कैसे खर्चे, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट खर्चे। इनडायरेक्ट खर्चे किसे बोलते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रोडक्शन करने के बाद के खर्चे होते हैं, मीन्स ऐसे एक्सपेंसेस विच आर नॉट रिलेटेड विद द प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, उन सारे खर्चों को हम किधर रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ऑलराइट, तो लिखेंगे हम पर्टिकुलर्स amount particulars amount। ऑलराइट, तो अभी क्या है, अभी हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, अगर मान लो आपको ग्रॉस ट्रेडिंग अकाउंट में आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा तो हम किधर लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट इधर आएगा, क्योंकि यहाँ पर सारी क्या आती है, इनकम एंड गेन्स। तो इधर लिखेंगे हम बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ऑलराइट, ये कैरी डाउन किया गया, ब्रॉट डाउन किया गया किधर से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अगर कोई था तो, अगर आपके पास प्रॉफिट था तो हम लिखेंगे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अगर आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट से बैलेंस ग्रॉस लॉस आया तो हम किधर लिखेंगे उसे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन। ओके, इफ एनी, अगर आपके पास कोई आया था तो। ऑलराइट, अभी इधर देखेंगे हम, अभी यहाँ पर क्या आता है, किसी भी तरह की खर्चे आते हैं, लेकिन कैसे खर्चे आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में खर्चे आते हैं, लॉसेस आते हैं, लेकिन कैसे खर्चे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो प्रोडक्शन करने के बाद होते हैं, मतलब प्रोडक्शन प्राइमरी लेवल के खर्चे नहीं, सेकेंडरी लेवल के खर्चे, मीन्स प्रोडक्शन होने के बाद सेल होने के बीच के जो भी खर्चे होते हैं, जैसे वेयर हाउसिंग है, इंश्योरेंस है, कम्युनिकेशन है, ऑफिस वाले सारे खर्चे किधर रिकॉर्ड होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। जैसे हम बोल सकते हैं, अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाता है फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री रेंट किधर लिखेंगे हम, ट्रेडिंग के डेबिट। आपको बोला है ऑफिस रेंट या फिर अकेला रेंट, तो हम किधर लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। न्यूज पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स ऑफिस में यूज किए जाते हैं, किधर लिखेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सैलरी बोला है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वेजेस बोला है तो ट्रेडिंग अकाउंट में। क्यों, क्योंकि वेजेस लेबर को दिया जाता है जो डेली बेसिस पर या फिर आर्ली बेसिस पे काम करते हैं, उनको वेजेस दिए जाते हैं लेबर को, तो वो मेनली कहाँ पर होते हैं, फैक्ट्री में। और ऑफिस में कौन करते हैं काम, थोड़ी हायर लेवल के वर्कर्स काम करते हैं, तो उनको क्या दी जाती है, सैलरी दी जाती है मंथली बेसिस पर, तो हम किधर रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ऑलराइट, तो इधर रिकॉर्ड करेंगे हम टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन, और इधर लिखेंगे हम टू ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या रिकॉर्ड करते हैं हम, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंसेस विच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रोडक्शन, विद प्रोडक्शन। ऐसे खर्चे जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है लेकिन प्रोडक्शन के बाद के खर्चे, उन खर्चों को बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, और कोई भी कैलकुलेशन होगा तो आपको इनर कॉलम में करना है और फाइनल वैल्यू आपको डालनी है आउटर कॉलम में। उसके बाद हम लिखेंगे टू ऑल द ऑफिस एक्सपेंसेस, सारे ऑफिस वाले खर्चे किधर आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ओके, और क्रेडिट साइड में क्या आता है, किसी भी तरह की इनकम है, हमने ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ एक ही इनकम डाली थी, वो थी सेल्स।
और बिजनेस से किसी भी तरीके से जुड़ जाते हैं तो वो लिखा था ट्रेडिंग में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में सारी तरह की इनकम आती है। आपको रेंट मिला तो इधर आएगा, डिस्काउंट मिला तो इधर आएगा, इंटरेस्ट मिला तो इधर आएगा, किसी भी तरह की इनकम होती है, किसी तरह का प्रॉफिट होता है तो आपको सबके इधर रिकॉर्ड करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। ऑलराइट, तो इधर देखेंगे हम बाय ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ऑलराइट, जैसे कि हम बोल सकते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि सारे इनकम एंड गेन किधर रिकॉर्ड होंगे, इधर रिकॉर्ड होंगे, ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, जैसे कि हम बोल सकते हैं अगर आपने रेंट अलाउ किया तो किधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। रेंट मिला तो क्रेडिट साइड में, डिस्काउंट आपने दिया तो डेबिट में, डिस्काउंट मिला तो क्रेडिट में। इस तरीके से कोई भी प्रॉफिट एंड कोई भी इनकम आएगा तो क्रेडिट में, और कोई भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे तो इधर आएगा। और कौन से खर्च आएंगे, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग अकाउंट के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। अब यहाँ का बैलेंस किधर जाता है, या तो डायरेक्टली बैलेंस शीट में डालते हैं कुछ लोग, या फिर प्रॉफिट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। राइट, तो हम क्या करेंगे, इनका बैलेंसिंग करेंगे। अब बैलेंसिंग करने के टाइम पे हम देखेंगे, मान लो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आया, क्रेडिट साइड टोटल क्या आया, ज्यादा आया, और डेबिट साइड का टोटल आया कम। इस बैलेंस को कैसा बैलेंस बोला जाता है, क्रेडिट बैलेंस। जब आपकी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आता है किसी भी अकाउंट के, और जब आपके क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आता है एज कम्पेयर टू द डेबिट साइड, देन दैट बैलेंस विल बी कंसिडर्ड एज अ क्रेडिट बैलेंस, एंड वी विल राइट द बैलेंस ऑन द डेबिट साइड, बिकॉज देयर इज अ रूल इन अकाउंटेंसी दैट डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल। हमें क्या करना है, जब हम बैलेंसिंग करेंगे तो क्रेडिट साइड टोटल जब भी ज्यादा आता है, जब भी ज्यादा आएगा आपके पास डेबिट साइड के कंपैरिजन में, तो हम उसको बैलेंस को लिखेंगे किधर, डेबिट साइड में लिखूंगी। क्यों लिखूंगी डेबिट साइड में, हम इसको डेबिट साइड में क्यों लिखते हैं, ये क्या रहेगा, पहली बात है क्रेडिट बैलेंस। आपको अगर क्वेश्चन आता है क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, मतलब क्या है इसका, हम आंसर देंगे नेट प्रॉफिट। व्हाट विल बी आंसर, नेट प्रॉफिट। लेकिन लिखेंगे किधर, जिस साइड में कम पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि अकाउंट का रूल है कि डेबिट एंड क्रेडिट क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ओके, सो वी विल राइट डाउन ऑन द लेसर साइड, जिस साइड में कम है उस साइड में। ये कैसा बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है। कैसा बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है। ओके, और ये किधर ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर टू पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलने वाला है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किधर जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, जो कि हम अभी सीखेंगे। अगर आप लोगों को कैपिटल करंट के बारे में नहीं पता तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप में वही सीखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट क्रेडिट साइड। ऑलराइट, और टोटल में हम क्या लिख देंगे, जिस साइड की वैल्यू ज्यादा थी, क्रेडिट साइड की वैल्यू ज्यादा थी तो हम टोटल में वो लिख देंगे, और आपको डबल लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है नीचे। ओके, ये तो था क्रेडिट बैलेंस। अब हो सकता है आपका हमेशा क्रेडिट ना होकर डेबिट पे आ सकते हैं कभी कभार, तब क्या करना, तब वो भी निकालते हैं अभी हम। ठीक है, आपको क्रेडिट सीखा कि क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा है और डेबिट साइड का टोटल कम है, दैट विल बी द क्रेडिट बैलेंस एंड दैट विल बी कॉल्ड एज अ नेट प्रॉफिट। लेकिन लिखते किधर है हम, जिस साइड में कम पड़ रहा है, मींस डेबिट साइड में। ओके, और ये किधर ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कुछ लोग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट नहीं बनाते, तो वो क्या कर सकते हैं, बैलेंस शीट में जो भी इंडिविजुअल पार्टनर का कैपिटल बैलेंस लिखा और उसमें क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। ओके, अब उसके बाद हम बनाएंगे, अगर पार्टनर का डेबिट बैलेंस रहा तो हो सकता है कि पार्टनर्स के डेबिट साइड टोटल ज्यादा और क्रेडिट साइड टोटल क्या है, कम। तब क्या करेंगे हम, अभी कैसा बैलेंस है, विच बैलेंस इज दिस, जब व्हेन यू आर हैविंग द डेबिट बैलेंस ग्रेटर देन द क्रेडिट बैलेंस, देन इट विल बी कॉल्ड एज अ डेबिट बैलेंस। जब आपकी डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आता है क्रेडिट साइड के बैलेंस से, तो उस बैलेंस को कौन सा बैलेंस बोला जाता है, डेबिट बैलेंस। लेकिन हमें डेबिट एंड क्रेडिट क्या करना है, इक्वल करना है, इस वजह से हम किधर लिखेंगे, जिस साइड में कम दिख रहा है तो उस साइड में लिखेंगे, इधर लिखेंगे हम बाय, क्या लिखेंगे, whenever you are having the debit balance of any account, that will be considered as a loss and it will be written on the opposite side to equalize the debit and credit. Okay, तो ये इधर लिखेंगे। और हम ये बैलेंस किधर जाता है, या तो बैलेंस शीट में आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं, या फिर आप पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट बनाएंगे और किधर लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। ओके, तो लिखेंगे हम ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट साइड। ओके, डेबिट साइड में हम बैलेंस लिखेंगे। ओके,
अब ये बैलेंस किधर लिखा हमने, इस साइड में लिखा, ये कैसा बैलेंस है, ये कैसा बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है। ओके, अब इसके बाद हम सीखेंगे प्रॉफिट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।